इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब में नून लीग की हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत के पास अब भी 177 अरकान हैं। मुखालिफिन की तादाद 172 है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ को पैगाम। कहा कि एक हफ्ते पहले तक इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर थे। आज इमरान खान की सियासत पाकिस्तान की सियासत से डीसीट हो चुकी। अगर आज किसी की नाअहली बनती है तो वो इमरान खान की है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल से नहीं आया। मुनहरिफ अरकान का फैसला 1 माह में आ गया। जिस तेजी से इस केस का फैसला आया उसी तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में पूरी तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। मरीम औरंगज़ेब का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस हुकूमती मफाद मद्देनजर नहीं रख रहे, उन पर एतमाद नहीं रहा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब का लाहौर हाईकोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, सेक्रेटरी कानून कैसे आपको इख्तियार दे सकता है? आप एडवोकेट जनरल के दफ्तर को ख़राब नहीं कर सकते, ना उसके घर से सिक्योरिटी हटा सकते हैं। लिखवा कर लाएँ कि एडवोकेट जनरल को तमाम सहूलियात मैसर हैं। PTI दौर के लॉ अफसरान को हटाने के खिलाफ दरखास्तों पर फौरी रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि इनके ख्याल में तो लॉ अफसरान को खुद बाइज्जत तरीके से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। सोचे पहले वाले किस दिल से गए होंगे। आप कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला? चीफ जस्टिस की बात पर अदालत में कहे लग गए। चीफ जस्टिस बोले, आप लोग तो बात को पकड़ ही लेते हैं। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया, तो आपने सुमोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इकदाम कर दिया कि आपने सुमोटो ले लिया। फिर आप आए ना, फिर आप हुकूमत करें, फिर आप एग्जीक्यूटिव चीफ बन जाएं। अदलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान के इमरान खान पर वार। कहा कि आजकल मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। जब साजिश और ख़त का बयानिया ख़त्म हो गया तो इमरान खान ने ज़िंदगी को ख़तरे का बयान दे दिया। सादिक और अमीन को कोई पैसा देने को तैयार नहीं। जिन्हें ये चोर कहता है उन्हें दुनिया पैसा देने को तैयार है। जलसियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। कराची में खिताब करते हुए कहा कि हमने उससे मुल्क इसलिए छीना ताकि मुल्क बच जाए। मौलाना फजल रहमान का 1 साल में मुल्क को पटरी पर डालने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीसरा मिलियम क्लास जहाज़ PNS बदर लॉन्च कर दिया। कराची शिपयार्ड में हुई तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, CPEC मनसूबा इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए नहायत अहम है। जल्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में तुर्की का बड़ा हिस्सा होगा। PNS बदर की लॉन्चिंग से पाक तुर्क ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी और तुर्की के इश्तराक से 2 कॉर्वेट जहाज़ों की पाकिस्तान और 2 की तुर्की में तामीर की जा रही है। जहाज़ जदीद हथियारों और सेंसर्स से लैस होंगे। रावलपिंडी कोर के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक शानदार खिदमात पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब चकलाला गैरिसन में हुई। 89 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। तकरीब में आला फौजी अफसरान और अवार्ड्स देने वालों के अहले खाना ने शिरकत की। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और लाड़काना में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, खैरपुर, दादू में 48, सक्खर 46, बहावलपुर में 45, लाहौर में 43, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान में 42, पेशावर में 36, कराची में 35, इस्लामाबाद में 34, कोयटा में 31, गिलगित में 24 और लेह में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और पंजाब के कुछ अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6580 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में 8 से 14 घंटों की लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। अवाम का कहना है कि कई घंटों की लोड शेडिंग करके जानबूझकर तंग किया जा रहा है।
लाहौर में 8 से 12 घंटे की बदतरीन गैर एलानी लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच गया। शकरगढ़, जेहलम और कमालिया में भी गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम की तब्दीली से गैर एलानी लोड शेडिंग में कमी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में कराची में जारी बदतरीन लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फर्नेस ऑयल और बिजली की पैदावार बढ़ाने की सलाहियत रखना के इलेक्ट्रिक की बुनियादी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी। हैजे की वबा ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों को लपेट में ले लिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सखर डिवीजन समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान इसहाल, पेचिश और हैजे के 5000 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए गए। उनमें 5 साल की उम्र के 2400 बच्चे भी शामिल। महकमे सेहत का कहना है कि एक दिन में डायरिया के केसेस में 100% इजाफा हुआ। शहरियों ने आलूदा पानी की फराहमी को बीमारियों की बड़ी वजह करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ अजला में 1372 बच्चे डायरिया का शिकार। पंजाब में एक दिन में तकरीबन 500 अफराद हैजा और डायरिया से मुतासर। लाहौर में मुतासरा 258 अफराद अस्पताल लाए गए। खैरपुर, पडीदन और बहावलपुर में भी गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुक्ती और मस्तूंग में इमरजेंसी नाफिज। मस्तूंग में हैजे और इसहाल के 118 और डेरा बुक्ती के इलाके पीरको में 86 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 2 अमवात, मरने वालों की तादाद 8 हो गई। बलूचिस्तान के शहर भाग, ज़िला नसीराबाद और जाफराबाद में पानी का बहरान शदीद हो गया। तालाब खुश्क होने के बाद लोग गंदे तालाबों और जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर। सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल में बेहतरी। गुड्डू बैराज पर 700 और सक्खर बैराज पर 1000 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की कमी 78 से 52% और सक्खर बैराज पर 38 से 32% हो गई। दादू कैनाल, कुकल और राइस कैनाल को चंद रोज़ बाद खोला जाएगा। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में चिलगोजे के जंगल में लगी आग बुझाई न जा सकी। शेरी रहमान की सदारत में ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी की लहर पर टास्क फोर्स के इजलास में तशवीश का इजहार। शेरी रहमान ने कहा कि सूबाई हुकूमत को इस आग के असरात का नोटिस लेने की ज़रूरत है। NDMA ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। इजलास में वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। इजलास को माहौलियाती तब्दीली के लिए मरकजी राबता यूनिट के क़याम से आगाह किया गया। कराची में पानी के बहरान पर जमात इस्लामी का वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने शार फैसल पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पानी का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है जो कि नलकों के बजाय टैंकर माफिया को दिया जाता है। वज़ीर आला हाउस बताए कि टैंकर माफिया से कितने पैसे CM हाउस पहुँचते हैं। MQM ने एक मरतबा फिर कराची के आवाम का मैंडेट वडेरों और जागीरदारों को बेच दिया। ये कराची में क्या हो रहा है? बच्चियां गायब की जा रही हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अब तक निमरा काज़मी को बाजियाब करा के अदालत क्यों नहीं लाया गया? सिंध हाई कोर्ट तौंसा में मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली निमरा काज़मी को पेश न करने पर बरहम। पुलिस ने अदालत में बयान दिया कि निमरा काज़मी की डेरा गाजी खान के इलाके तौंसा शरीफ में मौजूदगी की इत्तला है। महकमा दाखिला पंजाब से इजाज़त के बाद छापा मारा जाएगा। अदालत का निमरा काज़मी को 25 मई को हर सूरत पेश करने का हुक्म। दुआज़ारा मुबैना अगवा केस, गिरफ्तार निकाह खां और गवाह का 5 दिन का रिमांड। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत में निकाह खां ने कहा कि उसने निकाह नहीं पढ़ाया, उसका नाम इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन नैब ने नैब में ट्रांसफर और पोस्टिंग्स पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। हाल ही में की गई ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी अमल दरामद रोक दिया गया। चेयरमैन नैब की नैब हेडक्वार्टर्स और तमाम ब्यूरोज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनुअन अमल करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में विराट कोहली की पाकिस्तान आमद का इल्म नहीं। कोहली के पाकिस्तान में बेशुमार मद्दा है। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। कराची वाक़े के बाद चीनी बाशिंदों की वापसी की खबरें मन घड़त हैं। कुछ चीनी असातिज़ा गर्मी की तातीलात गुजारने चीन गए हैं, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। किसी को पाक चीन दोस्ती को ख़राब करने नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 21 मई को 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे।
कनाडा में शहजादा चार्ल्स का रिवायती रक्स ड्रम की आवाज़ पर मकामी अफराद के साथ डांस किया। प्रिंस चार्ल्स और उनकी बीवी कैमिला पार्कर इन दोनों कनाडा के दौरे पर हैं।